हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का यूपी संगम एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, यूपीएसआई की वैकेंसियां आ गई हैं और यूपीएसआई की वैकेंसियों के फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग फॉर्म भरने के साथ साथ इस बात की चिंता में हो कि सर कहीं ऐसा ना हो कि हम मूल विधि से पिछड़ जाएं। तो आपसे मैं वादा करता हूं कि मेरे हर एक सेशन को अगर आपने देखा जो 10 मिनट का होने वाला है, तो 10 मिनट के सेशन में आपको इस बात की पूरी संतुष्टि हो जाएगी कि सर इससे बाहर तो नहीं जाएगा। आज की क्लास में मैं आपको आईपीसी की बीएनएस की उन धाराओं को कराने वाला हूं जो टॉप धाराएं हैं। लगभग 10 से 11 धाराएं आज हम पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। हालांकि मैंने इसको पहले आपको 1.5 घंटे में भी पढ़ाया है, लेकिन कोशिश करूंगा कि आज 10 मिनट में इसको पूरा खत्म कर दूं। यौन अपराधों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो कि 63 से लेकर 73 के बीच में आती हैं, सभी को इंपोर्टेंट धाराएं, सभी को विस्तार से पढ़ेंगे, अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आपसे पूछ लेगा कि भाई जो आपकी भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता की बात कर ले बच्चों, तो इसको राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है? तो 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है। 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में लागू है। इसके अंदर आपको याद होगा इसने किसको रिप्लेस किया है? तो 1860 के आईपीसी को इसने रिप्लेस किया है। आईपीसी का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को आईपीसी का जनक बोलते हैं। इसमें 23 अध्याय और 511 धाराएं थी, लेकिन अगर हम भारतीय न्याय संहिता अगर बीएनएस की बात करें तो बीएनएस में 20 अध्याय और 358 धारा है। ये संपूर्ण भारत में लागू है। बीएनएस जो है ये संपूर्ण भारत में लागू नहीं, आईपीसी पूरे भारत में लागू नहीं थी। आईपीसी जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू थी। जम्मू कश्मीर में रणबीर संहिता चला करती थी भाई। तो आज हमें बात करनी है बीएनएस पर, भारतीय न्याय संहिता पर। अगर हम यहाँ भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता के बारे में आपको पता होगा, धारा 63 कहती है बेटा बलात्संग की बात करती है। बलात्संग का मतलब है रेप, यानी भारत के अंदर अगर रेप की बात करें तो आपसे पूछे भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में बलात्कार या बलात्संग या रेप का उल्लेख किया गया है? तो ये धारा आपकी 63 हो जाती है। ये पहले आईपीसी की धारा 375 में इसको बताया गया था। अगर हम रेप की बात करें तो रेप होता क्या है? किसी महिला के मुख, योनि, गुहा और मूत्र मार्ग में अपना लिंग प्रवेश करना, ये रेप की श्रेणी में आता है। वहीं अगर हम बात करें किसी महिला की योनि, गुदा, मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाना भी, ये भी रेप की श्रेणी में आता है। तो याद रखना इन सभी को क्या कहा जाएगा? रेप कहा जाएगा। भारत के अंदर रेप के 7 प्रकार हैं। 7 प्रकारों को मैंने आपको जो 1-1.5 घंटे का वीडियो है वहां पर मैंने समझा दिया है। हालांकि आपको 7 प्रकार के पूछे नहीं जाएंगे, आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे बीएनएस की धारा 63 के बारे में बात करेगा तो आप लोग कहेंगे सर बलात्कार से संबंधित है, बलात्संग से संबंधित है, लेकिन बलात्कार को लेकर दंड की बात करें ये धारा 64 में है। लेकिन आईपीसी की बात करें, ये आईपीसी की धारा 376 में बलात्कार के लिए दंड की बात करी गई थी। बलात्कार के लिए दंड क्या हो सकता है? तो कम से कम 10 वर्ष की सजा, आजीवन कारावास और जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। या तो कम से कम आपका 10 वर्ष की सजा होगी, मैक्सिमम आजीवन कारावास हो सकता है और जुर्माना आपको देना ही पड़ेगा। ये जो जुर्माना होता है ना, ये किस लिए दिया जाता है? जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ है उस महिला की चिकित्सीय सुविधाओं की पूर्ति हो सके, साथ ही साथ जहां वो रह रही है वहां पर उसको सही से रहने में कोई दिक्कतें ना आए। इसीलिए जो ये भरण पोषण होता है ये उस व्यक्ति से कराया जाता है जिस व्यक्ति ने रेप किया है या जो व्यक्ति रेप में सम्मिलित हुए थे उनसे। याद रखिएगा मेरे भाई। सेक्शन 65 में कहा गया है कि 16 वर्ष से कम एज की महिला के साथ अगर कोई बलात्कार करता है तो उसमें कम से कम 20 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान है। लेकिन अगर अपराध बहुत ज्यादा बीभत्स है, अगर अपराध बहुत ज्यादा घिनौना है, तो उसमें मृत्युदंड का भी प्रावधान है। जुर्माना आपको देना ही पड़ेगा। अब आपको मैं बता दूं, ये जो आपका सेक्शन 65 है बीएनएस का, इससे मिला जुला एक केस है जो कि 2012-13 के आसपास हुआ था दिल्ली के अंदर, जिसको बोलते हैं निर्भया कांड का मामला। निर्भया कांड के मामले में कई लोगों ने मिलकर के गैंगरेप किया था। अगर आपसे पूछे कि बीएनएस की ऐसी कौन सी धारा है जो गैंगरेप के बारे में बात करती है मेरे भाई, तो आपको यहां पर एक बात और देखनी पड़ेगी। मैं गैंगरेप के बारे में बताऊंगा। अगर हम इसी का जो धारा 65 है, इसी का सेकंड क्लॉज देखें तो यहां पर तो धारा 65 का फर्स्ट क्लॉज कहता है 16 वर्ष से कम एज की महिला का बलात्कार। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अगर लड़की की उम्र 12 साल से कम है, अगर इसका कोई बलात्कार करता है तो उसके लिए क्या दंड है? तो अगर लड़की की उम्र 12 साल से कम है, उसका अगर रेप किया जाता है तो कम से कम आपको 20 साल की सजा, अधिकतम आजीवन कारावास और यहां पर मृत्युदंड का भी प्रावधान है। जुर्माना आपको देना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो धारा 66 है, बीएनएस की धारा 66 में क्या कहा गया है? तो बीएनएस की धारा 66 कहती है कि पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतिशील दशा को कारित करना। अगर कोई भी व्यक्ति
किसी महिला का रेप करता है और रेप करने के बाद उसे मार देता है, या फिर लगातार उसका कई दिनों तक रेप करता है और उसके अंगों को भी मतलब खराब कर देता है, तब उसको क्या सजा दी जाएगी? तो ऐसा प्रावधान 66 में किया गया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो कम से कम उसे 20 साल की सजा है, आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा है, और उसको जुर्माना की बात भी यहां पर करी गई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, इनको ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी धारा 67, जिसमें पत्नी की सहमति के बिना अगर कोई उसके साथ मैथुन करता है, उसके साथ सेक्स करता है, पत्नी की स्वीकृति के बिना का मतलब होता है कि अगर एक पति पत्नी जो तलाक उन्होंने ले लिया है, तलाक लेने के बाद वो कुछ समय तक एक ही घर में अगर रह रहे हैं, पत्नी की सहमति के बिना अगर पति उसके साथ सेक्स करता है तो उसमें भी दंड का प्रावधान है। इसमें कम से कम 2 वर्ष की सजा, अधिकतम 7 वर्ष की सजा है, और जुर्माने का प्रावधान भी यहां पर किया गया है, याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद धारा जो 68 है उसमें कहा गया है प्राधिकार में किसी महिला में से मैथुन करना। प्राधिकार का मतलब होता है कि कोई सरकारी महकमा है या कोई भी प्राइवेट महकमा है, उसमें कोई महिला कोई भी काम करती है, उसके ऊपर जो भी अधिकारी हैं, उस महिला के ऊपर जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं, अगर वो अधिकारी उस महिला के साथ कोई मतलब ऐसा कृत्य करते हैं जहां पर उसे बलात्कार की श्रेणी में लाया जाए, तो वो क्या है बेटा, एक भीवत्स अपराध है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं या अन्य जो सरकारी या प्राइवेट महकमे हैं, उनमें जो उच्च स्तर के जो लोग होते हैं वो अपने निम्न स्तर की महिलाओं के साथ, निम्न स्तर का मतलब जो निम्न पोस्ट पर महिलाएं उनके साथ जो है उन्हें किसी भी तरीके से बहला फुसला करके उनके साथ रेप करते हैं, तो वहां पर भी बेटा सजा का प्रावधान है। कम से कम 5 साल की सजा है, अधिक से अधिक 10 साल की सजा है, और यहां पर जुर्माने का प्रावधान भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा धारा 68 में किया गया है। अगर हम बात करें धारा 69 की, तो यहां पर क्या कहा गया भैया, यहां पर कहा गया है प्रवंचनापूर्ण साधनों का प्रयोग करके मैथुन करना, यानी किसी भी महिला के साथ झूठ बोलकर या किसी भी महिला को धोखे में रखकर उसके साथ सेक्स करना, यह बहुत ही भीवत्स अपराध माना जाता है। अगर आप किसी महिला को यह कहते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और शादी का झांसा देकर आप उससे सेक्स कर लेते हैं, और बाद में जो है आपने उससे शादी करने से मना कर दिया, तो आपको यह अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आपको कम से कम 10 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास आपको हो सकता है, याद रखिएगा मेरे भाई। अगर ये कब है, जब महिला की उम्र 18 साल से ज्यादा है। याद रखिएगा ये कब है, जब महिला की उम्र 18 साल से ज्यादा है, और 18 साल से कम अगर उम्र है तो वो तो पोक्सो में आएगा ही। बात करते हैं धारा 70 की। धारा 70 में सामूहिक बलात्कार की बात करी गई है। एक व्यक्ति या उसके दोस्तों के साथ एक समूह के द्वारा एक महिला के साथ बलात्कार किया जाता है। किसी व्यक्ति और उसके दोस्तों के साथ या उसके सहपाठियों के साथ किसी महिला के साथ गैंगरेप किया जाता है, तो इसको हमारे यहां भीवत्स अपराध माना गया है। यानी प्रत्येक व्यक्ति उससे उतना ही अपराधी होगा जितना एक व्यक्ति है। तो सभी व्यक्तियों को कम से कम कितनी सजा, कम से कम जो है यहां पर 20 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा होगी, और जुर्माना आपको देना पड़ेगा। याद रखिएगा ये आपसे किसके लिए है, जो व्यक्ति सामूहिक बलात्कार करता है, तो सामूहिक बलात्कार के मामले में यह चीज आपको देखनी पड़ेगी। अगर महिला की उम्र 18 साल से कम है तो या तो आजीवन कारावास कम से कम और अधिकतम मृत्युदंड और जुर्माना आपको देना पड़ेगा। जुर्माना हर केस में कंपलसरी है, वो देना ही देना पड़ेगा। अगर कोई महिला जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसके साथ कोई गैंगरेप करता है तो वहां पर कम से कम आजीवन कारावास और अधिकतम मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं हम बात कर लें बेटा धारा 71 की, तो 71 में कहा गया है कि पुनरावृत्ति करता अपराधी के लिए दंड। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे गैंग रेप या रेप के मामले में पकड़ा गया था, न्यायालय ने उसे सजा सुनाई, और सजा सुनाने के बाद वो जब छूट गया तो दोबारा से उसने रेप किया। अगर कोई व्यक्ति दोबारा से ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो कम से कम आजीवन कारावास है, और यहां पर मृत्युदंड की सजा का प्रावधान भी किया गया है। अगर कोई व्यक्ति दोबारा ऐसा करता है तो उसको मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है। धारा 72 कहती है कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकृतिकरण करना। अगर कोई व्यक्ति जिसके साथ रेप हुआ है, कोई महिला जिसके साथ रेप हुआ है, अगर कोई व्यक्ति उसके मतलब फोटो को, चित्रों को सोशल मीडिया या कहीं अन्य दिखाने की कोशिश करेगा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कम से कम 2 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं हम बात करें धारा 73 की, तो धारा 73 में कहा गया है कि कोर्ट की अनुमति के बिना किसी कार्यवाही का मुद्रण या प्रकाशन करना दंडनीय अपराध है। अगर कोई ऐसा मामला आता है जो कि रेप से जुड़ा हुआ मामला है, और रेप से जुड़े हुए मामले की सुनवाई अगर किसी कोर्ट में या न्यायालय में चल रही है, तो कोई भी व्यक्ति जो सोशल मीडिया का प्रयोग करता है या कोई भी पत्रकार या कोई भी समाचार पत्र की एजेंसी ऐसी किसी खबर को नहीं छापे जिससे कि उस महिला का
अपमान हो या उस महिला की समाज में इज्जत जाए, तो ऐसे मामले में आपको कम से कम 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। मैक्सिमम आपको आजीवन कारावास हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो धाराएं थी वो यौन अपराधों से जुड़ी हुई धाराएं हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग अगर इसी प्रकार के शानदार सी फुल वीडियो चाहते हैं और हर एक कंसेप्ट को क्लियर चाहते हैं, तो आपके लिए हमारा दरोगा बैच आया हुआ है। इस दरोगा बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी फीस मात्र 480 रुपए है। 480 रुपए पे करने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा, तो यहां पर कंप्लीट सिलेबस होगा, बाइलिंगुअल सिलेबस होगा, आपको वर्कशीट मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे और न्यू पैटर्न पर। न्यू पैटर्न का मतलब आपको पता होगा, इस बार जो आपकी मूल विधि है उसमें बीएनएस और बीएनएसएस 2 नए विषय जुड़े हुए हैं। आपको बहुत शानदार तरीके से मैं ही कराने वाला हूं, विश्वास रखिएगा, बहुत शानदार से आपको कराने वाला हूं। इस बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, एमडी क्लासेस ऑफिशियल को, और जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपको हमारे यूपी संगम कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे आपको दिख जाएगा दरोगा बैच, और दरोगा बैच की फीस मात्र 480 रुपए है। ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। जैसे ज्वाइन कर लेंगे आपके में ये कोर्स खुल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो इसी प्रकार के शानदार से वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।